Good morning, my dear students. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस। आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कमेंट में लिख के जवाब दे देना। पढ़ाई कैसी चल रही है वो मेरे को कमेंट में लिख के बताना, ठीक है? तो अब हम चर्चा करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, यूनिट नंबर 5, मैथ की यूनिट नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है 5.1 उसके अंदर हम थे और दूसरे क्वेश्चन में हम पहुंच चुके थे, ठीक है? और ये सब बातें हमने ये जो निकालना हमने सीख लिया था कि अगर हमें सार्वयंतर और प्रथम पद दिया हुआ है तो हम आगे आने वाले 3, 4, 5 पद है वो हम कैसे निकालेंगे, और अगर हमें पद दिए हुए हैं तो हम उनमें से यानी समांतर श्रेणी है वो अगर हमें सीक्वेंस अगर हमें दी हुई है तो हम उसमें से प्रथम पद और सार्वयंतर है वो सब हम कैसे निकालेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका एक दो एग्जांपल हमने कर लिए थे। चलो आगे एग्जांपल करते हैं। उसका एग्जांपल नंबर 3 है, वो दे रखा है कि अगर दूसरे का थर्ड पार्ट समांतर श्रेणी पार्ट 3। आज कौन सी क्लास है अपनी? आज प्यारे बच्चों आज अपनी क्लास है तीसरी। अगर आप आज पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं, पहली बार आज अगर आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना, जैसे जो वीडियो का टाइटल लिखा हुआ है उस टाइटल पे अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही नीचे डिस्क्रिप्शन खोल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डाली हुई है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जो मैथ पिछले जो 2 वीडियो हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलो अब अगर देखो क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम? 5.1 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरा, और दूसरे के अंदर जो तीसरा भाग है वो हमें दे रखा है कि अगर आपको भाई a है वो 0.6 दिया हुआ है, उसके बाद सार्वयंतर क्या? सार्वयंतर d कितना दिया हुआ है? 1.1 दिया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें ये पूछा है कि भैया आगे आने वाले पद 4 पद बताओ। 4 पद मतलब मैं क्या लिखूंगा? a1 a2 a3 और a4। ये तो बहुत इजी है क्योंकि यहां तो देखो जोड़ना ही तो है, या ना तो भिन्न में दे रखा है और ना ही प्लस माइनस दे रखा है। ये तो और भी इजी हो जाएगा। बस क्या दे रखा है? एक दशमलव दे रखा है। तो दशमलव कैसे जोड़ेंगे? यहां मैं लिख रहा हूं जो a1 तो अपना प्रथम पद तो क्या आ जाएगा? प्रथम पद तो हमारा 0.6 ही आएगा ना। उसके बाद मैं चर्चा करूं कि भैया मेरा दूसरा क्या होगा, a2 का मान क्या आएगा? तो a2 क्या आएगा? a1 प्लस में d। a1 कितना है? 0.6 और 0.6 में मैं 1.1 जोड़ूंगा। देखो यहाँ तो पॉइंट के नीचे तो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉइंट। 6 और 1 कितना होगा? 7 और ये कितना हो जाएगा? 1.7। 1.7 क्या आया? दूसरा पद। मैं बात करूं प्यारे बच्चों तीसरे पद की, तो तीसरे पद में मैं क्या लिखूंगा? a2 प्लस डी। और a2 प्लस डी क्या हो जाएगा? a2 का मान कितना? 1.7। दूसरा पद कितना? 1.7 प्लस में क्या करना है? 1.1। देखो यहां हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, यहां मैं पूरा लिख रहा हूं 0.6 प्लस 1.1 कितना होगा? 0.7। अब देखो ये दशमलव है, यहां दशमलव है। मैं अगर इसके नीचे 1.1 लिखता हूं तो कितना आएगा? 7 और 1 8 और ये कितना हो जाएगा? 2.8। प्यारे बच्चों चौथा जो अगर हम पद निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम तीसरे पद में क्या है? सार्वयंतर हम जोड़ देंगे। तीसरा पद कितना है हमारा? 2.8। इसमें हम 1.1 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 और 1 तो 9 हो जाएगा। 2 और 1 कितना होगा?
3.9। तो प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, ये 3.9 आ गया। अगर मुझे ये कहा जाए कि भैया पांचवा पद भी निकालो, तो हम क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे। इस बार थोड़ा सा गौर से देखना, A4 में क्या जोड़ देंगे, D। A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, A4 की वैल्यू है 3.9, इसमें क्या जोड़ेंगे 1.1। अब देखो मैं देखो यहां लिख रहा हूं, गौर से देखना, 9 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 0, और 0 एक कैरी जिसको हम बोलते हैं ना, एक हासिल की बचेगी, हासिल की बोलो या इंग्लिश में अगर इसको बोले तो कैरी बोलते हैं। तो एक क्या बच गई, कैरी। 3 और 1 जोड़ूंगा तो कितना हुआ 4, एक कैरी भी तो है, ये लो जी 5। देखो अब ये मान लो, ये पॉइंट हटा दो एक बार, देखो दोनों जगह है ना एक एक अक्षर पे तो पॉइंट है, यहाँ भी एक अक्षर पे पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ भी एक संख्या के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है। आप 39 में अगर 11 जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 50 आएगा ना। 39 और 11 कितना होगा 50, एक अंक पे दशमलव, यहाँ दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 5.0। अब चलो हम एपी लिखेंगे इसकी, तो एपी कैसे लिखेंगे, एपी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पद कितना है, ये लो जी पहला पद 0.6, उसके बाद दूसरा पद है वो कितना है, सॉरी ये 0.7 नहीं है, ये 1.7 आएगा, कितना होगा 1.7। तो ये आ गया दूसरा पद 1.7, तीसरा 2.8, ये 3.9 और ये 5.0। 4 पद बोले थे हमने, कितने निकाल दिए, हमने प्यारे बच्चों निकाल दिए 5 पद, 1 2 3 4 और 5। हालांकि प्रथम पद दिया हुआ है, आगे के 4 हमने निकाल लिए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो सब थोड़ी बताऊंगा, एक दो तुम आपके लिए तो छोड़ूंगा, आप क्या करोगे फिर, अगर सब मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करोगे। तो चलो इसमें से मैं एक बार इससे अगला ही बता देता हूं, अगला तो 4 - 3 हो जाएगा, बहुत इजी है, और इससे आगे गया, चलो इससे अगला मैं बता देता हूं एक बार। चौथा क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं, पांचवा आपको करना होगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रथम पद है वो 4 दिया हुआ है, क्या है, प्रथम पद है वो तो 4 दिया हुआ है, सार्वय अंतर है वो कितना d है, जो डिफरेंस आता है वो कितना है -3, जो कॉमन डिफरेंस है वो तो है, उसकी वैल्यू तो -3 है, और जो प्रथम पद है, जो पहला पद है वो कितना है, वो 4 दिया हुआ है। मैं यहां से ये तो a1 तो कितना आ जाएगा 4, a2 कितना होगा, a1 प्लस में d। अब ये देखो a1 प्लस में d, तो यहां क्या होगा 4, और या तो यहां प्लस लगा के मैं कोष्टक में -3 लिखूं, या सीधा -3 लिख लूंगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये देखो अगर d है वो माइनस का है, तो जो हमारी समांतर जो श्रेणी है वो श्रेणी क्या है, वो धीरे धीरे उसका मान है वो कम होता जाएगा। मैं बात करूं कि भैया मेरे को a3 बताओ, तो a3 कितना आएगा, a2 प्लस में d, a2 कितना 1, और माइनस का कितना हो जाएगा आगे 3। तो लो जी भैया ये क्या आ गया, ये तो माइनस का 2, देखो 1 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं हम। आगे मैं चौथा पद अगर हम निकालें तो a4 क्या आएगा, a4 आएगा प्यारे बच्चों a3 प्लस में d, और a3 कितना आया हमारा, a3 कितना आया है माइनस का 2, और d कितना माइनस का 3, कितना होगा माइनस का 5। मैं बात करूं अगले पद की a5 अगर मैं और निकालूं तो कितना आएगा, a4 प्लस में d। तो a4 कितना है, a4 की मैं बात करूं तो a4 हमने -5 निकाला है, और आगे क्या आ जाएगा माइनस का 3, कितना होगा माइनस का 8। इसी प्रकार माइनस का 11, माइनस का 14, ऐसे की जो श्रेणी है वो आगे चलती जाएगी। चलो फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं इनमें से। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दूसरे में हमने 4 तो हमने कर लिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसका चौथा पार्ट हम कर चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सब पार्ट कर लिए। पांचवा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कौन सा, पांचवा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। और पांचवा पार्ट क्या है, प्रथम पद है उसका मान हमें 11 दिया हुआ है, और जो सार्वय अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो प्यारे बच्चों -4 दिया हुआ है।
तो निकाल लेंगे आसानी से। पहला पद 11 आ जाएगा, दूसरा 11 माइनस 4 7 हो जाएगा, उसके बाद 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 4 माइनस का 1, फिर माइनस का 5 माइनस का 9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आप निकाल भी लेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे आगे क्या दे रखा है कि प्रथम पद है वो हमें 1.25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? जो ये कौन सा है, ये अपना है चौथा, दूसरे में चौथा। जो प्रथम पद है वो हमें 1.25 दिया हुआ है, माइनस का है सॉरी, और जो डी है वो कितना है, वो है माइनस 0.25, माइनस का 0.25, बिल्कुल यही है। अब क्या करेंगे, तो लो जी, प्रथम पद तो कितना आ गया, माइनस 1.25। अब बात करते हैं दूसरे पद की। दूसरा पद कैसे निकलेगा? फिर वही बात, पहले पद में क्या जोड़ना है, सार्वंतर जोड़ना है। तो पहला पद कितना है, 1.25, और 1.25 में क्या जोड़ना है, सॉरी माइनस का आएगा। तो प्रथम पद है वो क्या है, माइनस का 1.25। अब डी, अब इसमें हमें जोड़ना क्या है, ये क्यों माइनस का, तो यहां चिन्ह किसका आ जाएगा, अब माइनस का, तो ये हो जाएगा 0.5। अब देखो ये है माइनस का 1.25 और ये है माइनस का 0.25, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 10, कैरी 1 2 2 4 और 1 5, ये यहाँ दशमलव आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का है 1.50। कितना आएगा, देखो वैसे तो हम दिख ही रहा है ना कि 1.25 है, उसके अंदर 0.25 हमें और ऐड करना है तो ऑब्वियसली 1.50 आएगा, और अब 0.25 यहां और जुड़ेगा तो 75 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा तरीके से तो करना ना, तो ये अगला लिखते हैं हम A3, और A3 क्या होगा प्यारे बच्चों, A2 प्लस में D। A2 कितना, माइनस का 1.50। इसको कभी भी 1.50 नहीं पढ़ा जाता, इसको 1.50, इसको 0.25 या 0.25 हमेशा इसको पढ़ा जाता है। तो चलो अब इसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वंतर है वो ऐड करेंगे, तो वो कितना है, वो तो माइनस का 2.5 है, तो ये आ गया माइनस का 0.5। ठीक है, 0.25। ठीक है, तो अब ये ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 और 0 तो हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना होगा 7, और 1 ये रहा माइनस का 1.75। प्यारे बच्चों चौथा पद इसका अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा, वो आएगा प्यारे बच्चों A3 प्लस में D। तो A3 है, A3 की वैल्यू कितनी है, ये रही हमारे पास माइनस की 1.75, और क्या जो ऐड क्या करना है, माइनस का 0.5, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये किसमें है, माइनस में दिया हुआ है। अब देखना गौर से, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं माइनस का 1.75 और माइनस 0.25। अब देखो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 0 एक कैरी आ जाएगी, 7 और 2 9, और 9 में एक कैरी जोड़ेंगे तो 10, फिर एक कैरी आएगी, एक हासिल की और आएगी, तो एक में एक जोड़ूंगा तो 2, कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का 2.00। ठीक है, हमें क्या, अगर और स्टेप और निकालेंगे तो माइनस का 2.25 आ जाएगा, इससे आगे और निकालूं तो माइनस का 2.50 आ जाएगा। तो मुझे क्या लिखनी है, मुझे एपी लिखनी है, तो एपी क्या कैसे लिखूंगा मैं, पहला पद कितना है, पहला पद तो हमारा माइनस का 1.25, दूसरा पद है वो हमें क्या दिया हुआ है, नहीं दूसरा हमने क्या निकाला है, माइनस का 1.50। जो तीसरा पद है वो कितना आया, वो आया है माइनस का 1.75। जो चौथा पद है वो कितना आया है, माइनस का 2.00। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। चलो एक और करते हैं, इसी के अंदर दूसरे के अंदर ही एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलो ये आपके लिए एक केवल एक छोड़ रहा हूं मैं, 7 में से 6 मैंने बता दिए हैं, 5 बता दिए, एक और बता देता हूं, और एक है वो आप कर लेना। चलो इसमें से 7वां पोर्शन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला पद है वो हमें 20 दिया हुआ है, कितना है, पहला पद कितना दिया हुआ है 20, डी की वैल्यू कितनी है, -3/4 हमें दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों पहला
पद कितना आ जाएगा, ये लो जी, पहला तो दिया हुआ है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा a2 कितना होगा, a1 प्लस में d। a1 कितना है, a1 तो 20 है, और d कितना आएगा, लो जी माइनस का 3/4। अब लघुत्तम लेके जोड़ना सीखो। अगर यहां नीचे इसके कुछ भी नहीं है ना, पहले इस संख्या के नीचे अगर कुछ भी यानी एक है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, अगर इस संख्या के 20 के नीचे अगर एक दिया हुआ है ना, तो 20 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा 80। 80 में से 3 घटा के बट्टा में 4 लिख दो, कितना 77/4। गौर से देखना कैसे आया, मैंने लघुत्तम कितना लिया, 4 लघुत्तम आ गया, क्योंकि यहाँ तो क्या है 1। अब 4 में 1 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, 4 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 80, और माइनस 4 एकम 4, और 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 80 माइनस 3/4 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 77/4। ठीक है, अब चलो अब आगे देखते हैं। आगे ये और भी इजी हो गया, कैसे हो गया वो देखिए, a2 प्लस में d। a2 कितना आया हमारा 77/4, और 77/4 के आगे d कितना है माइनस का 3/4। तो d की वैल्यू क्या है, माइनस में दी हुई है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो कल वाली क्लास में भी हमने चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था कि जब नीचे का जो हर है, नीचे वाली संख्या है, ये अगर दोनों जगह समान होना तो ऊपर वाली की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप कर दो। यानी अब क्या करोगे, 77 में से 3 घटा दो, 77 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 74/4। कितना आया 74/4। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से डिवाइड करके हम इसको लिख सकते हैं 37/2। लेकिन इसको 74/4 ही रहने दो, क्योंकि अब हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्या होगी, इससे आसानी हो जाएगी। कैसे होगी वो देखो, a4 कितना आएगा, a3 प्लस में d। a3 कितना आया है 74/4। d की वैल्यू कितनी है माइनस की 3/4। फिर वही बात, नीचे का हर है वो समान है, यहाँ काट देते तो यहाँ 2 बचता, लघुत्तम लेना पड़ता ना। नीचे का हर अगर समान है तो ऊपर वाले की कैलकुलेशन कर दो, जो प्लस माइनस जो करवा रहा है कर दो। तो 74 माइनस 3 कितना होगा 71, 71 प्लस का ही आएगा, और बटा में 4 चौथा पद आ गया। इसी प्रकार से पांचवा पद निकालूंगा तो फिर यहाँ से 3 कम हो जाएंगे, 71 में से 3 कम होंगे, कितना बचेगा 68, फिर 65। चलो एपी लिखते हैं, तो एपी कितना आएगा, एपी आएगा लो जी, पहला पद है वो तो कितना है 20, दूसरा पद है वो कितना है, दूसरी टर्म कितनी है 77/4, जो थर्ड आएगा वो कितना आएगा 74/4, और जो फोर्थ है वो कितना है 71/4। ये लो, ये क्या आ गई, ये अपनी इसकी एपी आ गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। केवल एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है, वो क्या छोड़ी है कि ए प्रथम पद अगर 11 हो और डी है वो माइनस का अगर 4 हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, वो चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है। हालांकि वो भी मैंने वर्बली बता दिया है कि ऐसे ऐसे होगा। तो आप देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि कॉपी और पेन अगर आप क्लास ले रहे हो, और विशेषकर मैथ्स की और साइंस की अगर जब भी क्लास लो, से स्कूल में लो या कहीं लो, तो आपकी जो कॉपी और पेन है वो हमेशा खुली हुई होनी चाहिए। तो अब शायद मैंने जितने कराए हैं ये आपने शायद नोट भी किए होंगे, नहीं किए तो अब कर लेना। जैसे जैसे मैं सोल्व कराता हूं क्वेश्चन, तो सबसे बेटर तरीका तो ये है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा आप वीडियो को रोक दे, रोक के उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें। सोल्व करने के बाद जैसा भी आपका उत्तर आता है, उत्तर आने के बाद आप क्या करोगे, आप वीडियो को चलाओगे। वीडियो को चलाओगे तो जो उत्तर निकल के आ रहा है तो वो आपके सामने आ जाएगा, सही है या गलत है वो चीज आपको भी पता चल जाएगी। चलो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन है वो हमारे 5.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है वो आप निकाल, उसका एक पार्ट हमने छोड़ा है, दूसरे क्वेश्चन का 6 पार्ट मैंने कर दिए हैं, एक पार्ट आपके लिए छोड़ा है। आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आप भी क्वेश्चन निकालिएगा। नहीं आता तो मैं बता दूंगा आपको, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन जहां तक खुद मेहनत नहीं करोगे वहां तक क्या है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर खुद करोगे तो ऑब्वियसली हो सकता है आप सही भी कर दो, और हो सकता है आपसे क्या है गलती भी
हो जाए। तो लेकिन जो अब गलती हो रही है ना, उसको हमारे पास क्या सुधारने का मौका है। आज गलती हो गई तो हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे और कल को एग्जाम में गलती हो जाएगी तो उसको सुधार करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में हमें श्रेणी दी हुई है, सीरीज है वो हमें दी हुई है, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें से क्या निकालना है। उसमें सबसे पहले तो ये उसकी पहचान करनी है, उसकी आइडेंटिटी करनी है कि वास्तव में ये एपी है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि जो जितने पद दे रखे हैं ना उन पदों के बीच का, सबके बीच का हम अंतर निकालेंगे। अगर एक जगह भी डिफरेंस आ गया इसका मतलब क्या होगा कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर सब जगह जो अंतर है वो समान आता है तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये भी दे रखा, उसके साथ में क्या दिया हुआ है कि अगर वो समांतर श्रेणी है तो आपको क्या करना है, आपको उसके 4 पद हैं वो निकालने हैं, आगे के 4 पद और निकालने हैं। तो चलो अब हम चर्चा करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन है तो 3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, 2 5/2 3 7/2 और ये डैश डैश करके ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि भाई मैं निकालूंगा क्या, सार्वय अंतर। सार्वय अंतर भी कैसे, मैं सबके बीच का अंतर निकालूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ डी निकाल रहा हूं, कैसे, a2 माइनस a1 से। a2 माइनस a1 से क्या आएगा, 5/2 और -2। 5/2 में से मैं 2 घटाऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक संख्या ऐसी हो जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो, मतलब एक हो, बट्टा में क्या हो, अगर एक संख्या ऐसी है जिसके बट्टा में क्या है, एक है, तो आप क्या करोगे, सीधा उसको गुणा करके और सामने वाले से जो जोड़ना है घटाना है वो आगे की प्रक्रिया है। तो मेरा कहने का मतलब 2 दूनी 4, 5 - 4 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो क्या 5 - 4/2 यानी कितना, 1/2। चलो मैं आपको सोल्व करके बता ही देता हूं। ये मैंने 2 लघुत्तम लिया, 2 मैं यहाँ लघुत्तम लेकर ले रहा हूं, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा और ये 2 दूनी 4। ठीक है, क्योंकि 2 के नीचे क्या है, 1 है, और 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 से को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1। ये कितना बच गया आगे, 1/2। ठीक है, अब आगे करते हैं, दोबारा डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2। a3 माइनस a2 यानी 3 - 5/2। ठीक है, फिर वही बात, फिर लघुत्तम लेंगे यहां से। शायद ये छोटे छोटे लिखे गए, मैं फिर थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूं। 3 माइनस कितना आएगा, 5/2। यहां से फिर लघुत्तम लेंगे, 3 दूनी 6 - 5 कितना हो जाएगा, 6 - 5/2 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी हमारी हो सकती है, क्योंकि अब तक तो अंतर क्या है, समान आ रहा है। चलो आगे निकालते हैं, a4 माइनस a3, और a4 कितना आ जाएगा, a4 हमें दिया हुआ है 7/2 और a3 कितना है, a3 है 3। तो अब क्या करेंगे, देखो फिर वही बात, यहाँ क्या है, नीचे 1 है, तो इसको मैं सीधा इससे गुणा कर दूंगा। 3 को किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 6, और पूरे के नीचे बट्टा में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, बाकी ये एलसीएम लेके सोल्व किया जाता है, लेकिन ये सीधी ट्रिक है कि अगर नीचे बट्टा में अगर 1 हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखो बच्चों कितना आ रहा है, 1/2 1/2 और 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये तो हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें a4 तो दिया हुआ है, आगे वाले हमें कितने पद पूछे हैं, अगले 4 पद लिखने हैं। 4 पद की मैं बात करूं तो कौन से हो गए 4 पद, चलो मैं यहां लिख रहा हूं। 4 पद हो गए कि मेरे को a5 निकालना है, मेरे को a6 निकालना है, मेरे को a7 निकालना है, मेरे को a8 निकालना है। a4 कितना है हमारे पास, a4 है 7/2। a5 कितना होता है, a4 प्लस d, और a4 कितना 7/2 प्लस 1/2। और इसको मैं जोड़ के लिखता हूं, तो मैंने कहा है कि नीचे अगर बट्टा में जो संख्याएं समान हो तो ऊपर की है उनको आपस में जोड़ दो, कितना आएगा 8/2, यानी कितना लिख सकते हो इसको, 4 लिख सकते हैं। यहां क्या आ जाएगा, a5 प्लस में
डी। A5 कितना है, 4 लिख लो या 8/2 लिख लो, 8/2 में थोड़ी सी आसानी रहेगी, मैं फिर भी इसको 4 लिख रहा हूँ। 4 + 1/2, यहाँ नीचे क्या है, 4 के नीचे तो बट्टा में 1 है ना, तो 4 को सीधा 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, मैं बात करूं A7 की, तो A6 प्लस में D। प्यारे बच्चों A6 कितना है, 9/2 प्लस में 1/2 हमारा D का मान है। देखो नीचे का जो भाग है वो समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वालों को आपस में जोड़ दूंगा। अगर माइनस का निशान होता तो मैं इनको घटा देता। 9 और 1 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 10, और 10/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 लिख सकता हूँ। मैं बात करूं A8 की, 8वें पद की बात करूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा A7 प्लस में D। और A7 कितना आया है, A7 तो सर मेरे पास 5 आया है, तो 5 में क्या जोड़ूंगा मैं, 1/2। फिर वही, या तो एलसीएम लेके वैसे जोड़ दो, या आप सीधा करना चाहो तो 5 दूनी 10 लिख दो। इसको क्या लिखोगे, 10 + 1, और पूरे के नीचे बट्टा में 2, कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं 11/2। ठीक है, तो जो 4 पद तो ये हमें दिए हुए हैं, 5वां पद ये आ गया, 6ठा पद ये आ गया, 7वां पद ये रहा, और 8वां पद ये रहा। इसकी एपी है वो आप नीचे लिख लेना, 4 पद तो ये रहे और 4 आगे ये लिख देना। 8 की एपी बना के हमें लिख देनी है। चलो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। तो चलिए मेरे बच्चों आगे देखते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं बात कर रहा हूं 3 के प्रश्न में जो दूसरा पार्ट है वो हमें दे रखा है माइनस का 1/2 है, शायद बिल्कुल माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि आप ये बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये एपी है। तो पहली बात तो हमें ये फाइंड आउट करने की एपी है या नहीं है। बात करूंगा सेकंड चीज की, तो वो हमें क्या पूछा है कि अगर ये एपी है तो इसके आगे के 4 पद बताओ। सबसे पहले तो आप देखो, आपको क्या लगता है ये एपी है क्या, एपी है। देखो चारों पद क्या है, बिल्कुल एक जैसे, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। मैं बात करूं उसके सार्वंतर की, तो कितना आएगा, मैं दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाऊंगा, माइनस का 1/2, माइनस और माइनस का 1/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कितना होगा, 0। ये आपको भी पता है कि देखो ये -1/2 है, ये भी -1/2 है। समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे, दो समान संख्याओं को आपस में हम अगर घटाते हैं तो 0 बचता है। तो मैं चाहे इनके बीच का निकालूं वो भी 0 आएगा, इनके बीच निकालूं तो वो भी 0 आएगा, और यहाँ भी 0 आएगा। सार्वंतर तो बराबर आ रहा है, चाहे 0 क्यों ना हो, लेकिन सार्वंतर है तो बराबर ना। यहाँ भी तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। हमारी कंडीशन तो यही है ना। एपी की कंडीशन क्या है, अगर सब पदों के बीच का जो सार्वंतर है, जो कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर इक्वल आ रहा है, वो समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये तो एपी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो एपी है। ठीक है, और एपी है तो इसके आगे के पद बताओ। देखो भाई 0 सार्वंतर रह रहा है तो आगे के पद भी कितने आएंगे, ऑब्वियसली कितने ही लिख दो, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, बिल्कुल यही आएंगे। देखो चाहे अंतर 0 ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अंतर है तो बराबर ना, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये क्या होगी, ये तो बराबर, सार्वंतर है, ये बराबर होगा, और बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये एपी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इससे अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। तो और ये अगला ही नहीं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अब मिलेंगे अगली क्लास में। क्या दिया हुआ है, a² a³ a4, a² a⁴, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें क्या कहा है, हमें ये पूछा है कि भैया आप ये बताओ कि क्या ये एपी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। हम क्या करेंगे, हम डी फाइंड आउट करेंगे। हम a2 में से a1 घटाएंगे तो कितना आएगा, a² - a, और a² - a को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं a × a-1 भी इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, चलो आगे निकालो। आगे अगर हम डी निकालेंगे किनके बीच में, a3
और A2 के बीच में अगर हम अंतर निकाल रहे हैं तो कितना आएगा। तीसरा पद क्या है, A³ दे रखा है। देखो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये तीसरा पद है इसको A3 लिखा जाता है, दूसरे पद को A2 लिखा जाता है, पहले पद को A1 या A लिखा जाता है। तो तीसरा पद तो A³ है और दूसरा पद क्या दे रखा है, A²। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें तो A² कॉमन निकाल सकता हूं, अंदर क्या बचेगा, A-1। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। आगे घटाऊंगा तो A³ इंटू A-1 बचेगा। इसका मतलब सर ये तो बराबर नहीं है, तो ये AP भी क्या है, AP भी ये नहीं होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो AP के लिए मेन कंडीशन क्या है कि ये है जो अंतर है वो क्या है, बराबर होना चाहिए। अगर अंतर बराबर होगा तो इसका मतलब वो AP कंफर्म होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। उम्मीद है आप सभी को चीजें हैं जितनी भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और एक बात और जो मैं रोज कहता हूं, देखो अगर आप मैं खुद क्वेश्चन निकाल रहे हो तो ये बहुत बेस्ट है मैथ सीखने के लिए, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें अगर हमें समझ में आ गई ना, उसके बाद मैथ कुछ भी नहीं है, केवल नाम बचेगा गणित का। जिस नाम से सब बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं तो गणित और विज्ञान के नाम से, और विज्ञान से भी ज्यादा गणित के नाम से। क्या विज्ञान में तो हम याद कर लेंगे, थ्योरी आती है तो वो तो उसका हम रट्टा लगा लेंगे, लेकिन मैथ में क्या होगा, तो मैथ में कुछ भी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैंने कल वाली क्लास में भी कहा था, अगर आप खुद ट्यूशन निकाल रहे हैं घर पे, कहीं आपको कोई समस्या आ रही है और या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को, या फिर मैंने नंबर दिया था मेरा 78781790 और 78। इस नंबर के ऊपर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको यहाँ से जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन की फोटो खींच के आप मेरे को भेज देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके जितने दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि वो भी तो कुछ सीखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।